देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज बड़ा पावन दिन है। गायत्री जयंती गंगा दशहरा पर्व की पूर्व वेला है और गायत्री जयंती गंगा दशहरा पर्व इस बार 14 तारीख को मंगलवार को 14 जून 2016 मंगलवार को मनाया जा रहा है पूरे देश में। हमारे जितने भी आंदोलन हैं उन आंदोलनों को इसमें गति दी जाएगी। युवा क्रांति वर्ष चल रहा है और युवा क्रांति वर्ष के इस गायत्री जयंती कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को बताएं कि गायत्री माता किस लिए अवतरित हुई थी, गंगा धरती पे किस लिए आई थी और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम युवाओं को साधक बनाना चाहते हैं, गायत्री साधक, और ये बड़ी संख्या में गायत्री साधक युवा जब बन जाएंगे तो वो संतुलित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे और बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में उनके माध्यम से होना है। जब हम चाहते हैं कि लोग जो हैं ये बदले हुए से हों और मानव में देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण की जो गुरुदेव कल्पना है वो साकार होती दिखे। गायत्री जयंती है ये इसलिए मनाई जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गायत्री माता धरती पर आई थी, अर्थात गायत्री महाशक्ति का धरती पर अवतरण हुआ था। तो गायत्री महाशक्ति धरती पर नहीं थी ऐसी बात नहीं है। गायत्री महाशक्ति को विश्वामित्र ने सबके लिए उपलब्ध कराया था आज कल के दिन, जिस दिन हम इसको मनाएंगे। और गायत्री महाशक्ति जो है वो दो हमारे जो प्रमुख ऋषि हैं जो मूलतः क्षत्रिय हैं, क्षात्र ब्रह्म बल की बात कही जाती है। एक हमारे विश्वरथ से बने हुए विश्वामित्र और दूसरे हमारे ऐसे ऋषि जिन ऋषि के माध्यम से हम ये मानते हैं कि ये गंगा को लेके आए थे धरती पर। तो वो भी क्षत्रिय थे और रघुकुल के थे, भगवान राम के कुल के थे, भगीरथ। उन्होंने भी गंगा को राजी किया धरती पर आने के लिए। तो गंगा का धरती पे आना और गायत्री का धरती पे आना दोनों काम इसी दिन हुए। बड़ा पावन दिन है। परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर को बिल्कुल एक सुनियोजित योजना के अनुसार इसी दिन छोड़ा था 1990 में, आज से करीब 26 साल पहले। और ये जो दिन है इस दिन को हम एक साधना पर्व के रूप में, शक्ति पर्व के रूप में, आत्म निरीक्षण के पर्व के रूप में, और कोशिश करते हैं कि हम इसमें अच्छे से अच्छे साधक ढूंढ सकें, अच्छे से अच्छे साधकों को पैदा कर सकें, इस रूप में मनाते हैं। गायत्री 3 तरह की शक्तियाँ देती है। एक तो शक्ति देती है तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सविता का तेज जो है उसको, जो वर्ण करने योग्य है, उसको जीवन में धारण करें। सविता की शक्ति धारण करना मतलब ये कि तेजस्विता को धारण करना। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, मतलब हमारे अंदर देवत्व आए। देवत्व को धारण करेंगे तो हम देवमानव बनेंगे, देवमानव बनेंगे तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। और तीसरा है धियो यो न प्रचोदयात्, हमारे अंदर वो बुद्धि आए जिसका नाम है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आएगी तो सन्मार्ग पर चलेंगे सब लोग और सारा विश्व जो है वो इस मार्ग पर चलने लगेगा, तो अपने आप धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको आरंभ किया और आज लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। उनके जीवन में कई तरह से परिवर्तन आया है। गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र एक रसायन है जो अनगढ़ को भी सुगढ़ बना देता है। गायत्री मंत्र जपने मात्र से बहुत सारे परिवर्तन शरीर में होने लगते हैं। पर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है गायत्री के साथ, कि अपनी भाव शुद्धि होनी चाहिए। हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो ही गायत्री मंत्र काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसलिए भावनाओं की शुद्धि, अपना पवित्रीकरण, अपने अंतर जगत को शुद्ध करना, और यदि आप ये कर सके तो फिर गायत्री मंत्र काम करने लगता है। ये जो भी कुछ कहा जाता है कि उत्कीलन और कवट, शाप विमोचन, ये सब यही है कि आप अपने आप को भावनाओं की दृष्टि से आप अपने आप को शुद्ध बना लीजिए। आप सब भी अपनी यहाँ मनाइए और मनाने के साथ साथ आप कम से कम बैठ कर के सामूहिक गायत्री मंत्र जप करिए। उसमें एक माला आपकी भी हो, भले ही आप पूरा नहीं कर सके तो एक माला आपकी भी हो। और नियमित रूप से साल भर तक यदि आप 3 माला गायत्री मंत्र की करने का संकल्प लेते हैं प्रतिदिन, तो उससे भी आपका चिंतन, मन, आपका शरीर कण कण शुद्ध होगा और आप देखते देखते बदलते चले जाएंगे। इसके साथ साथ गंगा की शुद्धि का अभियान जो गायत्री परिवार ने आरंभ किया है, उसके लिए भी आप भागीदारी करिए। अभी से उसके लिए कोष बनाना चालू करिए, निकालना चालू करिए
और ये करीब करीब 10 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम 2525 किलोमीटर लंबी गंगा को शुद्ध करेंगे 5 चरणों में। 5 भागों में बांटा है गंगा को और इसको शुद्ध करेंगे। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, इसके लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर का हिस्सा दोनों तरफ का हमने जन जागरूकता के लिए खड़ा किया है और जन जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ से कार्यकर्ताओं को भेजना चालू किया है। ये चलते रहेंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर हम ऐसी मानसिकता बना देंगे कि गंगा को कोई गंदा ना करे। चाहे मेला हो, चाहे कोई किसी प्रकार का स्नान हो, चाहे वो आपको स्नान करना हो, आपको कोई संकल्प कराना हो, आपको कोई संस्कार कराना हो, तो भी गंदा मत करिए गंगा को। गंगा को पवित्र बने रहने दीजिए। गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को पवित्र बने रहने दीजिए। 31 ट्रिब्यूटरीज़ मिलती हैं गंगा में, उसके अलावा छोटे मोटे नाले भी मिलते हैं। तो इस गंगा को शुद्ध बनाए रखने का संकल्प लेने के बाद आप गंगा दशहरा को मनाते हैं और अपने अंतर जगत को शुद्ध बनाने की बात सोचने के बाद आप अपने गायत्री जयंती को मनाते हैं। यदि आप इन दोनों को मनाते हैं तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा और आने वाले समय में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हमारे देश की परिस्थितियाँ ठीक होंगी, हमारा देश समृद्ध बनेगा और वैभवशाली बनेगा।